यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। इंसान वो है जो हर एक इंसान को खुद जैसा समझे, वरना खुद को खुदा समझने वाले तो लोग हजारों हैं। इंसानियत की पैरोकारी करने वाले और इंसानियत को सबसे आगे रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो असल में धर्मों से जोड़कर देखे जाते हैं, मजहब से जोड़कर देखे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन उन लोगों में जो शुमार हैं, उनमें से एक अजीम शख्सियत आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाली है, उस खास कार्यक्रम में जिसको आप जानते हैं धर्म संकट के नाम से। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साहब आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम होना चाहिए। आइए सर, आपको लेकर चलता हूं। आज बहुत सारे सवालात आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ और भी हैं जो अपने सवालों के साथ आपके लिए तैयार हैं। लेकिन इलियासी साहब की जो खुसूसियात है वो ये कि वो हर मजहब को पूजा पद्धति का तरीका मानते हैं और ये मानते हैं कि इबादत तो असल में एक ही हो रही है, एक की हो रही है, और ऊपर वाले की बनाई हुई हर कृति ऊपर वाले की है और यही हमारा और ऊपर वाले का संबंध है। अगर ऐसा है तो उसकी बनाई हुई कृतियों में, उसके क्रिएचर्स में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, और मतभेद अगर हो भी तो मनभेद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस हद तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो दुश्मनी में बदल जाए। तो ऐसी बातों को मानने वाले इमाम साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो तमाम लोग जो इमाम का मतलब जानना चाहते हैं, वो बता दूं कि असल में धर्म के मामलों में लीड करने वाले को इमाम कहते हैं। इमाम बहुत दानिश, बहुत पढ़े लिखे लोगों में से होते हैं जो लोगों को यह बताने का काम करते हैं कि मजहब के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, जिनके पीछे सफ में खड़े होकर लोग नमाज अदा करते हैं। इमाम साहब उनमें से एक, और इमाम साहब क्योंकि चीफ इमाम हैं, मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक की वो नुमाइंदगी करते हैं। यह भी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में करीब 5 लाख इमाम, उनका जो संगठन है उसके वो मुखिया हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। और अब क्योंकि इमाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी मेहमानों से भी आपकी परिचय करा दूं। हमारी प्यारी ऑडियंस तो यहां है ही। आज बहुत सारे मुद्दों पर उनके मन में क्या चल रहा है वो हम समझेंगे, लेकिन हमारे साथ अंबर जैदी जी हैं, बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। इसी तरीके से हाजी रंगरेज साहब हैं, बड़ा खुलकर और स्पष्ट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट तरीके से ही बोलने के लिए हाजिक खान साहब जाने जाते हैं, और रशीदी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि रशीदी साहब भी बड़ा खुलकर अपने दिल की बात को सामने रखते हैं। आज इमाम साहब के सामने क्या क्या आने वाला है, मुझको लगता है कुछ एंटीसिपेशन तो उनको भी हो रहा होगा, लेकिन सबसे पहले जरा मैं उनसे जान लूं कि आप कैसे हैं साहब। सब जगह अमनो अमान है, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप बीते दिनों इस बात को लेकर परेशान भी थे कि आप अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेकर लोगों के बीच में गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और आपको फतवा जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप उसको एनालाइज करने, समझने में लगे हुए थे, आपके लोग भी लगे हुए थे। आप ये भी कह रहे थे तब कि मैं समझूंगा वो कौन से लोग हैं, वो मानसिकता क्या है। अब तक क्या क्या समझ में आया? ये बात मैं अक्सर सभी को कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने की तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सब की ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसी पैगाम को लेकर मैं वहाँ राम मंदिर पहुँचा था। वही मेरा एक पैगाम था, एक संदेश था तमाम, एक सौहार्द का, कि देश में अमन शांति का पैगाम रहे, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बने, और उसी पैगाम को, संदेश को लेकर गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं होता है।
हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन चंद लोग खराब होते हैं। उनको ये पसंद नहीं हुआ, देश पूरा भारत से बाहर, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दुबई से, इंग्लैंड से, तमाम देश में, पूरी दुनिया में जब ये बात निकली और उन्होंने इस बात की मुखालफत करनी शुरू करी और तमाम अलग अलग जगहों से फतवे जारी किए, भारत से, दुबई से और अमेरिका से, 3 पाकिस्तान से ये फतवे जारी हुए। लेकिन मेरा अपना मकसद है, मेरा सौहार्द है, मकसद आपस में मिलके रहना चाहिए, उसी पैगाम को लेकर आगे गया। उसके लिए मुश्किलात होती हैं, मुझे मालूम था, उसके लिए मुझे उस पर बहुत विचार करना पड़ा, लेकिन मैं आखिर में जब वो गया हूँ और वहाँ जाने के बाद से जो मुझे एक पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया आपसी भाईचारे का, आपस में मोहब्बत का, मेरे लिए ये काफ़ी था। नहीं, लेकिन उस दौरान आपको ये तमाम जगहों से फतवे तो मिले ही, आपको धमकियां मिली। एक उस तरीके की ही फोन कॉल जब इमाम साहब को आई, आप देखिए उसमें क्या क्या कहा गया था। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि उनकी अमन की कोशिश असल में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई या अमन की कोशिश उनकी कामयाब हुई। पहले जरा ये सुनिए और देखिए कि उस समय क्या हुआ था। स्ट्रेस उन दिनों आपने झेला, लगातार इस तरह के कॉल आ रहे होंगे, ये तो इत्तेफाक से उस समय मीडिया आपके सामने थी। तो आपको क्या लगा कि ये अमन की कोशिश, आप क्या एक बार की ये भी ख्याल आया क्या कि ये हवन करने में हाथ जल रहे हैं तो हवन करना रहने ही दूं फिर? दरअसल जब इस तरह के जो काम होते हैं, जहां देश, इंसानियत, आपसी सौहार्द, तो इस तरह की मुश्किलात तो आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनसे हमें घबराना थोड़ी है, उनसे हमें डरना थोड़ी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मैं अपने देश हित में जो भी कार्य करता हूँ, देश हित मेरे लिए सबसे सर्वोपरि होता है। साजिद रशीदी साहब का सवाल मैं लूंगा अब आगे, आप तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने कहा था कि वो लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे। 5 लाख इमाम जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप उसके चीफ हैं, क्या आप इस पैगाम को डाउन द लाइन पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं कि आप क्या सोच रहे थे और वही सोच देश के लिए सही है? यकीनन यही सोच कामयाब रहेगी और इसी सोच से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज हम सब कुछ जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, देश के प्रति ही सोचना चाहिए हमें। आज हमारा देश जिस तरह से आगे विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, बढ़ रहा है, महाशक्ति बन रहा है, तो हमें सबको इसी तरह से मिलजुल कर ही आपसे सौहार्द के साथ रहना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या उन तमाम लोगों को समझाने में आप कामयाब हुए जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना कि चंद लोग होते हैं जो खराब, जिनका नजरिया ही, जिनका जहन सोच ही खराब है। आपने एक बात और कही थी कि इसमें कहीं कोई सियासत तो नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, तब चुनाव आने वाले थे। आपने ये भी कहा था कि कहीं कोई सियासत तो नहीं, कहीं कोई प्ले तो नहीं कर रहा है, कोई इससे पॉलिटिकल लाभ तो नहीं लेना चाह रहा है। आपने फिर उसके बाद नतीजे भी देखे और आज हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं उसके। क्या इसके पीछे कोई वो दिमाग था जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा कर रहा था? हो सकता है, मतलब जो है, क्योंकि क्या है कि देश हमारा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहती हैं, क्योंकि ये साजिशें हैं कि किसी तरह से भी देश के अंदर अमन नहीं होना चाहिए, देश के अंदर आपस में इख्तलाफ रहना चाहिए। खैर, बहरहाल हमारा मकसद तो संदेश पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और उसी संदेश को हम देने में कामयाब हो चुके हैं और पूरा देश मेरे साथ है। आज यहाँ 2 चीजें आप और खास देख रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उधर आप संविधान रखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ये लाउड स्पीकर है। ये लाउड स्पीकर बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा है। इस लाउड स्पीकर को भी बात होगी, बड़ा लाउड एंड क्लियर हम आज यहां पर बातें पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जरा साजिद रशीदी साहब के पास जाऊं। बहुत सारी बातें इमाम साहब के साथ जुड़ी हुई हैं, कौन सी वो बात जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है सवाल के तौर पर? मैं पकड़ता हूं, आप बोले। हमारे यहाँ चीफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इमामुल अंबिया हैं। ये चीफ इमाम की उपाधि आपको किसने दी? नंबर 1। दूसरे ये कि आपकी जो मस्जिद है वो ASI में है या वक्फ बोर्ड में है? आपको वहां अपॉइंट किसने किया? ये 2 सवाल मेरे पहले जवाब दे दीजिए। चीफ इमाम की पदवी
और मस्जिद के संदर्भ में सवाल। जी देखिए, चीफ इमाम, पूरे इमामों का इमाम जो होता है वो चीफ इमाम होता है। और हम संगठन की बात कर रहे हैं इस समय। और देखिए, हम जो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, एक बार बात पूरी होने के बाद आपके पास आऊंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामों का संगठन है और मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि कौन देगा? संगठन का अंग, संगठन का कोई अध्यक्ष होगा, कौन देगा? संगठन किसी को अध्यक्ष बनाएगा, किसी को संगठन का अध्यक्ष सदर होता है। बिल्कुल, हमारे आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। एक बार इनकी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि ये मस्जिद जहाँ पर मेरा संगठन का ऑफिस है, जी, कायनात है चीफ अंबिया। अब वो इमामुल अंबिया है। वो मैं इमामुल अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ इमाम की बात, इमामुल अंबिया की बात नहीं है। इमाम है ना, उसको भी हक नहीं है हम चीफ इमाम कहें। आप मेरी बात से सब लोग सहमत? आप सहमत हैं या ना? साजिद रशीदी साहब, आपके पास क्योंकि अभी माइक नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो आवाज आ नहीं रही है। एक बार जवाब पूरा हो जाए, मैं माइक लेकर आपके पास आऊंगा, पूरी बात कहिएगा। लगवाना चाहिए था ना आपको। मैं माइक लेकर आऊंगा आपके पास, एक सेकंड, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा। आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चीफ इमाम का जो दर्जा है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ इमाम हो। उसमें अध्यक्ष भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। इस तरह से ये चीफ इमाम है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चीफ मुफ्ती होता है, ग्रांड मुफ्ती जिसको कहते हैं, ग्रांड इमाम भी होता है, ग्रांड इमाम भी होता है, जिसको ग्रांड मुफ्ती भी होता है, ग्रांड इमाम भी, मुफ्ती भी, चीफ इमाम भी। मस्जिद के मुतालिक क्या जवाब है? मस्जिद के मुतालिक यह है कि इनका जो सवाल है कि मस्जिद ASI में, तो इनको शायद वो पता नहीं किस संदर्भ में, ये क्या सोच कर जहन में इनके है और क्या सवाल ये करना चाह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज इनके जहन को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है कि ना तो वो मस्जिद ASI में है और ना ही वो इस समय मस्जिद वक्फ बोर्ड में है। अभी इस समय वो स्टेटस को उसका चल रहा है 123 प्रॉपर्टी में। रशीदी साहब, एक सेकंड, आपने पर्याप्त बोला, उनसे जवाब मिला, जितना जवाब मिला वो आपने कई बार सुन लिया। नहीं मिला आपके सवाल का जवाब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो फिर मेरा बैठना बेकार है, मैं उठ जाता हूँ। आप एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है। आप, हाँ ठीक है सर, मर्जी, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये चलाइए जरा। से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है, से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है। और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अरे बीजेपी, RSS, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा, तुमको अंदाजा होगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि अभी हमारे साथ साजिद खान साहब थे, साजिद रशीदी साहब, लेकिन अचानक उनको उनके सवालों का जवाब भी मैंने यहां से लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहां से चला जाना चाहिए। क्या ये जो, और वो दोबारा आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अगर वो दोबारा आ रहे हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूं। आइए, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। जल्द यही तो दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि कोई भी विषय हो, चाहे वो NRC का हो, चाहे UCC का हो, CAA का हो, जनसंख्या का हो, ये सारे जो विषय है ना, बेसिकली ये विषय सारे राष्ट्रीय विषय हैं, लेकिन उस पर एक राजनीति होती है और उसी पर राजनीति करते हुए उसको ये सोचने लग जाते हैं कि मतलब ये हमारे लिए। तो आप क्या ये समझते हैं कि राष्ट्रीय विषयों पर कंसेंसस बनाना संभव नहीं है? बनाना, देखिए, हमेशा क्या होता है कि राष्ट्रीय विषयों पे सबको मिलकर, उसके हित में हम सबको मिलकर आगे जाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे NRC CAA का मसला सामने आया, लोगों को गुमराह किया बहुत से ऐसे लोगों ने कि CAA मुसलमानों के विरोध में है, जबकि CAA सबको पता है कि वो नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है। तो लोग समझते हैं नहीं ड्राफ्ट क्या आया, क्या चीज आई, लेकिन उसमें पहले से पहले उस पर राजनीति करने, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। CAA आज तक या NRC में किसी को कोई नुकसान हुआ या किसी की नागरिकता ली
गई है। मैं बता देता क्या वो एनआरसी हो, सीएए हो, वक्फ का मामला हो, अंबर जैदी जी, क्या कौवा कान लेकर उड़ गया ये सुनने के बाद लोग कान को हाथ लगाए बगैर कौवे के पीछे दौड़ लगा देते हैं, या ये जायज अंदेशे हैं जो वक्त वक्त पर सामने रखे जाते हैं, वरना सरकार अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी कुछ भी कर देगी? दिनेश जी, अगर जायज अंदेशे होते तो हमारे देश में सीए के नाम पर लोगों को कितना वर्गलाया गया और जगह जगह पर शाहीन बाग बनाए गए और महीनों तक पूरी जिंदगी को रोका गया, कितने ही लोगों की जाने गई, कितने ही लोगों के कारोबार ठप हुए और कितने ही लोग जेलों में गए। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कभी भी कान को हाथ लगा कर नहीं देखते कि कौवा लेकर गया है या नहीं गया है। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते कि कौवा कान ले गया, इनकी आवाज पे सब दौड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये लोग किस लिए इस तरह से बार बार एक ही पैटर्न पे कौम को वर्गलाते हैं, क्यों बार बार कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी पॉपुलेशन बिल के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर। अगर कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून, जितने भी नागरिक हैं उनके बारे में सोचना, उनको हर अधिकार, उनको सुरक्षा फराहम कराना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जो कौम के लीडर्स का काम था, आपने कभी नहीं सोचा कौम की फलाह बहबूदी तो के आप नाम ये पर। कह रही हैं? मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ दिनेश जी, ये ओवैसी साहब जो आज यहाँ पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएंगी, किसकी कब्र छीन ली गई? यहाँ से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अब आप लोग जरा एक बाइट और सुन लीजिए। नहीं, अब आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पर उलझ कर रहूंगा तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जरा ये सुनिए, यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बचाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे, वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत, आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन है कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर सही जो हो रहे हैं रजिस्टर ना? अभी काजी पहले के इस पास बात है, का जवाब लेकिन दीजिए, अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? यकीनन सब सही हो रहे हैं। तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब नहीं, उसका? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? मत बोला करो यार। पहले देखिए, वो चाहती है कि उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। मुझे बोलने नहीं, आप ये बोलिए, क्या गलत तरीका है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये सारी शुरुआत आपने की है, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी साथ कर सकती हूँ। नहीं, आप गलत चीजें क्यों बोल रहे हो? हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से उस शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीद, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपेगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं? हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उम्र से नहीं होता सर, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, जवाब पे ही आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है। मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा, मैं सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी सीएनआरसी पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले।
किसी की माँ है, उसमें किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब ये कह रहे हैं बहकाया जाएगा, बीवी बदल दी जाएगी, होगा उनका आप गलत कह रहे हैं इस्तेमाल कि होगा। निकाह रजिस्टर हो संविधान गया, पे कौन चल रहा बाद में है? हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकला है? आपने बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा मैं से ये कह पूछो। रहा हूं कि अगर ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों को ये हेमंत नियम विश्व शर्मा बनाएंगे। से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में आप डाला। अपवादों को नियम आप बनाएंगे। पूछो उनसे। सवाल बार बार पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में। क्योंकि आपके बारे में माना जाता है इमाम साहब कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ नर्म रवैया रखते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए यस या नो? बनना चाहिए नहीं, या नहीं? अब देखिए बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आप वो बता यस या नो दीजिए। बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस या नो? नहीं, आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? वो मैं भी जानता नहीं, हूं। सुन क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? तफसील में मत जाओ। आप कौन सा यस या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? वो भी आपके काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा दीजिए। जवाब आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र को हाँ, क्या ना पहले हो समझते जाए। हैं? आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या आप है? पहले हाँ ना का जवाब दे दीजिए, फिर समझ नहीं, लेंगे। पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? एक सेकंड। आप बता दीजिए ना। आपकी निगाह में क्या आप है? बता सर, ये दीजिए क्या है? बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है आपकी निगाह में क्या है हिंदू आप राष्ट्र? मुझे बता ये दीजिए। क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है। क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा। आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है। क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? इस पर अकीदा है ना? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? सर, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए। आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा पे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा अकीदा क्या है? मजहब हमारा इस पर हर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने के बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं। इस तरह तो कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज़ कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया, और कौन से मदरसे से मौलवी है? ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप बोले नहीं। सर, अब अगला सवाल आपसे। अब तरक्की और विकास का एक जो फॉर्मूला है वो कहता है सबका साथ। आता हूं सर जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। अरशद मदनी साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस समय सबसे दयनीय है और मुसलमान सबसे ज्यादा हाशिए में है, परेशान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ सबको बगैर भेदभाव के मिल रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जो दूसरी तरफ से दिया गया? यकीनन यही तो दिक्कत की बात है आज के वक्त में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिला तो मुसलमानों को मिला। अगर की लाडली योजनाएं जो मिली वो मुसलमानों की मिली, या किसी को भी किसी भी देखिए चाहे अनाज हो, किसी भी योजना में। क्या ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं? कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूं इसमें सियासत नहीं है। मेरा
मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है और मैं शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? शैतान की बात कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं। अगर देश की बात करो तो शैतान कह रहा है, प्यार की बात करो एक अभी नाम तो है नहीं, क्या कह रहे हैं? मैंने तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना, प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में। अब उनका जवाब जाना एक सेकंड, क्या लेने गए थे आप? अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन। ऐसे नहीं तो ये क्या ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए, एक सेकंड। कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, अगर ये शिर्क है, अगर से भी आगे बढ़ के, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, बात घुमाइए। इमाम साहब ये दोनों बातें ये चूंकि इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा? सिर्फ जाने पे जाहिर। एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा? दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए, कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र और जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे? मैं माफी मांगता हूँ, मैंने आज बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए, मैं तौबा करता हूँ, सबके सामने तौबा करता हूँ। आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने ये आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कह रहे हैं कि शैतान वाला काम कर रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके भी ऐतराज यही था
उनको लेके भी ऐतराज दीन का कि खंजर लेके अगर लोगों को बरगलाते फिरते हैं। आप कुछ नहीं आप जानती। उनको नहीं बोल रहे कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चले? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जुमा कर दिया, थोड़ी सी मैंने अकल भी कर लिया, दिया, थोड़ी सी अकल लिया, कर लीजिए थोड़ी सी। सर, थोड़ी सी लीजिए। अगर एक दूसरे को बोलने गलत जगह क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत क्या है। गलत है? क्या का तरीका मेरे गलत है? खिलाफ ही अगर करने की कोशिश होगी मुझे आपने। मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं अरे एक समझता, सेकंड। आदमी समझता हूँ, एक सेकंड, किसी को भी प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे, साजिश कर रहे हैं सत्ता को भड़काने के लिए। ये सत्ता से जुदा की आप समझ नहीं रहे। के चक्कर में एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती, एक सेकंड। ना नमाज पढ़ा, ना रोजा की, ना किसी चीज की कर रही है। चलिए, मुझसे तमीज से बात कर रहे ये एक सेकंड, बात करने का तमीज दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे। अगर ना उड़ा तो मेरे मुझ के बात नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं। ये इधर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं दिखाई दे रहा था। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 by 1। धर्म संकट पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई हाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों को दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या करना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं इसलिए उनमें अच्छा ही दिखाई देता है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है। लेकिन साथ में एक बात और देखने को मिली कि कई बातें आपका उसमें कोई दूसरा मत हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए आप इतने इंटॉलरेंट हो जाएंगे, इतने असहिष्णु हो जाएंगे कि या तो आपके तरीके से बात होगी या बात होगी ही नहीं? क्या उसके लिए आप माइक फेंक कर निकल जाने वाला तरीका भी रखेंगे? क्या वो किसी दूसरे को बोलने नहीं देना, अगर वो बोलना शुरू करता है तो बीच में इतनी बार और इस तरीके से टोकना है कि वो इरिटेट हो जाए या चुप हो जाए या फिर कहे कि आप ही बोल
लीजिए, मैं अब बोलना बंद करता हूं। क्या ये बातें सही हैं? क्या संवाद का ऐसा तरीका होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और समाज के सामने एक बड़ा धर्म संकट भी है। बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मेरे वो तमाम मेहमान जो यहां आए और बगैर बात पूरी किए अपने तरीके से अपनी चीजें करके यहां से चले गए, वो मैं ये उनसे इल्तजा करता हूं कि आइंदा ऐसा ना करें। उनको खुद भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब वो देखेंगे, लेकिन आपके सामने मैं रखूंगा जरूर, ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन किस तरीके से बात रखता है, करता है, और असहिष्णु होने के जब आरोप लगाए जाते हैं तो कौन कितना सहिष्णु है, ये भी आप अपने में तय कर सकें। अंबर जैदी, आप आखिर तक बनी रही, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी ऑडियंस यहां पहुंचे और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज इतना ही। बाबा के टारगेट पर चंड मुंड तोड़ रहे सबका